हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का एक टाइप है जब लाभ और हानि बराबर हो। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर, थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं। देखिए कह रहा है किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर जो हानि होती है, ठीक है, वो 1000 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए जब आप 600 में बेचते हो, देखिए जब आप 600 में बेचते हो तब आप कहते हो हानि होता है, और जब आप 1000 में बेचते हो तो आप कहते हो लाभ होता है। ठीक है, तो 600 में चूंकि कम है, लॉस हो रहा है, और 1000 में लाभ हो रहा है। लेकिन उन्होंने बोला है कि उतना ही लाभ होता है। देखिए जब 1000 में बेचता है उतना ही लाभ होता है जो हानि इसके पहले होता है। यानी 6000 में जो 600 में जो बेचने पे हानि है, वह 1000 में बेचने पे उतना ही लाभ है। इसका मतलब 6000 और 1000, सॉरी 600 और 1000 के जो बीच है, यानी कितना रुपया है अंतर इसका, 400 रुपया। यानी इस 400 रुपये में लॉस भी शामिल है और प्रॉफिट भी शामिल है। यानी उसमें लॉस है यानी हानि भी है और प्रॉफिट है। और इन्होंने बोल दिया कि जितने का लॉस है, देखिए उतना ही लाभ है जितना हानि है। तो हमें ये नहीं पता है, तो जाहिर सी बात उसको बराबर मानना पड़ेगा, यानी 1:1। अब देखिए मैंने मान लिया कि 1:1 हमारा क्या है, लाभ और हानि है। अब ये 2 यूनिट हो गया। देखिए इसको जोड़ लेंगे, 2 यूनिट। आप बताइए इस 2 यूनिट का मान कितना है, 400 रुपया। भाई जो 400 रुपया है उसमें लाभ और हानि दोनों है, तो 2 का मान 400, तो 1 का मान 200। अगर 1 का मान 200 हो गया, अब हमें ये पता लगा कि मेरा लास कितना है, तो हम 1 यूनिट में गुणा कर देंगे 200 से, तो हमारा 200 लास हो गया, और इधर गुणा कर देंगे तो 200 प्रॉफिट। अब बहुत ध्यान से देखना, चूंकि हमसे पूछ रहा है सीपी, देखिए वस्तु का क्रय मूल्य। अब हम आपसे पूछते हैं, जब आप 600 में बेचते हो तो आप चिल्ला रहे हो कि मेरा 200 लॉस हो गया। तो कोई 600 में बेचे हो, कहे मुझे 200 का लॉस हो गया, तो मैंने कहा बेटा एक काम कर, तू 600 में जब तू बेच रहा हो 200 तुम कह रहे हो कि मेरा घाटा है, तो एक काम करो तुम घाटा ले लो 200। तो इसी 600 में अगर हम 200 प्लस कर दें तो बताओ 800 रुपया आ जाएगा कि नहीं, ये सीपी। लेकिन जब आप 1000 का बेच रहे हो तब कह रहे हो हमारा 200 का है, मुझे लाभ है। तो अगर यही 200 लाभ अगर हम हटा दें तो फिर हम कहाँ चले आएंगे, सीपी, यानी 800। इसका मतलब क्या हो गया कि हम सीपी 2 तरीके से निकाल सकते हैं, इस वाले से भी इस वाले से। भाई जाहिर सी बात है 1000 में जब आप बेच रहे हो, कह रहे हो मुझे 200 का लाभ है, तो 200 हटा देंगे 1000 में से, तब सीपी आ जाएगा। या 600 में बेच रहे हो तो 200 लास कह रहे हो कि मेरा 200 का घाटा है, तब हम 200 जोड़ लेंगे तब सीपी हो जाएगा। चलिए हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिया है, इसी टाइप से भी ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे। बस आप लॉजिक समझिए कि लॉजिक में कहना क्या चाहता हूँ, इसीलिए मैंने सोल्यूशन दे दिया है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए वही चीज़ है कि कह रहा है कि 550 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है, 850 रुपये में बेचने पर हुए लाभ कहाँ आधा। अब ध्यान देना, अब की बार जो हानि है, देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अब की बार जो हानि है वो लाभ वाले को चिढ़ा रहा है कि बेटा हम तुमसे आधा हैं। मतलब ऐसे समझिए ये प्रॉफिट है और ये लॉस है। यानी अगर प्रॉफिट 2 रुपया है तो लॉस 1 होगा, क्योंकि ये कह रहा है ना कि मैं तुमसे आधा हूँ। तो देखिए अब पहले तो अंतर देख लीजिए कि इन दोनों में लाभ और हानि का जो डिफरेंट है वो कितना है, 300। यानी इस 300 में लॉस भी है और प्रॉफिट। देखिए यल माने लॉस, पी माने प्रॉफिट। तो अब चूंकि लास्ट 1 यूनिट है, इसका आधा है, देखिए इसने बोला आधा है, तो लाभ अगर 2 होगा तो ये 1 होगा। अब 2 1 3, 3 यूनिट ही तो ये 300 है। भाई लास और प्रॉफिट दोनों मिल के ना 300 में है, तो 3 यूनिट का 300, 1 यूनिट का 100। अब गुणा कर दीजिए, लास मिल जाएगा 1 यूनिट में 100 एकम 100, और ये 100 दूनी 2 यूनिट है, 2 दूनी 400। अब बताइए, अब आपको सीपी चाहिए तो 2 तरीका आपका। एक तरीका ये है कि 550 है और ये कह रहा है कि मेरा 100 रुपये का घाटा हुआ है, तो 600 100 जोड़ दीजिए, यानी 550 में 100 जोड़ेंगे 650। एक तरीका और है कि 850 में जब आप बेच रहे हो तो कह रहे हो मेरा 400 का लाभ है, तो 850 में से 400 घटाओगे तो भी कहाँ पहुँच जाएंगे, 650। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इंजॉय कर पा रहे होगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके कॉपी के ऊपर, बिल्कुल उसी अंदाज में जो अभी इस पहला क्वेश्चन किए हो। मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा इस टाइप पे कि आपके दिल में उतर जाएगा, और हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन। किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर जो हानि होता है वो 1000 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। यानी लाभ और हानि क्या है, बराबर है, यानी 1:1 है। तो देखिए पहले तो अंतर देख लीजिए, 400 रुपये का है, 600 1000 के बीच में सबसे पहले आप अंतर निकाल लीजिए 400। इस 400 में लाभ भी है हानि है, यानी 1:1।
अब देखिए 2 यूनिट का मान कितना है 400 रुपया, यही अंतर है। तो 400, 1 यूनिट का मान 200। अब 200 मतलब क्या होगा, 200 एक अन्यम 200 और 2 एक अन्यम 200, यानी 600 का जब आप बेचते हो तो आप कह रहे हो कि 200 रुपया क्या है, हान है, तो 200 जोड़ देंगे, सीपी पहुंच जाएंगे 800, या 1000 में 200 घटा देंगे तब सीपी आ जाएगा 800। ठीक है, दोनों तरीका आप जो भी करना चाहें। चौथा क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कह रहा है, ये भी वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा रुपया वाला है, आप गौर करिएगा, बड़ा आसान होता है, चीज़ों को समझिए आप। जैसे कह रहा है 2700 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, 1900 रुपये में बेचने पर हुई हानि से, इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, हुई हानि से 150 रुपया अधिक है, यही तो कह रहा है। मतलब 2700 में जब आप बेचते हो तो आप कह रहे हो कि मैं 150 रुपया हानि वाले से ज़्यादा। अब मेरी बात सुनिएगा, अब इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा कि हमें कैसे कोई चीज़ बांटा जाता है। जैसे ये कोई, जैसे अब थोड़ा सा समझिए, जैसे 250 रुपया है, मुझे ए और बी में बांटना है, बहुत ध्यान से देखना, और कैसे बांटना है, इस चीज़ को बांटना अगर समझ गए तो बड़ा आसान हो जाएगा। मैंने ए वाला बी को कह रहा है कि ऐसा है, जैसे ऐसे समझिए 250 रुपया था और मम्मी को इन दोनों में बांटना है, लेकिन कंडीशन ये है कि बड़े वाले को खाते में 50 रुपया ज़्यादा जाना चाहिए। फिर से समझिए, 2 बेटे हैं, किसी माँ के पास 2 बेटे हैं ए और बी, तो बड़ा वाला बेटा कह रहा है मम्मी से कि मम्मी हमें बी वाले से यानी छोटे भाई से मुझे 50 रुपया ज़्यादा चाहिए। तो मम्मी क्या करेंगे, या तो 50 पहले दे देंगी या तो 50 बाद में देंगे। तो मैंने पहले ही दे दिया, लो अब ये 50 ज़्यादा पहले दे दिया तो 50 उसके पास। अब भाई जाहिर सी बात है, अभी ये 50 है तो अभी बी के पास क्या है, 0, लेकिन अभी 250 बांटना है, 250 रुपया, तो 250 का 50 खत्म हो गया, अब बचा कितना, 200। अब मम्मी क्या करेंगी, इसको भी 100 पकड़ा देंगी, इसको भी 100 पकड़ा देंगी। आप बताओ इसके पास टोटल कितना रुपया हो गया, 150, इसके पास कितना है, 100। आप बताओ ये 50 रुपया ज़्यादा ले गया कि नहीं। तो हम करते क्या हैं ऐसे क्वेश्चन में, जब हमें बांटना होता है कोई चीज़, तो हम करते क्या है पता है, जिसको जितना ज़्यादा होता पहले उसको उठा के दे दिया करो। जैसे 2700 रुपये में और 1900 रुपये में बेचने पे हान 150, तो ये कह रहा है हान हुआ है 150, ठीक है। कब, 27 जब 1900 का बेचता, लेकिन 2700 में बेचने पे उसे 150 का लाभ हुआ। तो जिसको जो लाभ हुआ है उसको पहले दे दो। जैसे 2700 का जब बेचता है तो ये चिल्ला रहा है मुझे 150 लाभ हुआ, तो हम क्या करते हैं 150 पहले दे देते हैं इसको। लो आप बताओ 1900 और 2700 यानी 800 रुपये में लाभ और हान है। तो ये बताइए 800 रुपये में से जब आप 150 रुपया पहले बांट दोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया और 7 में 650। लेकिन आप गौर करिएगा इस 650 में, गौर करना यहाँ आप कोई ज़्यादा वादा नहीं है ना, यहाँ तो बराबर बराबर है, यही तो मैंने सिखाया था। तो 150 पहले दे दिया, अब बचा 650, अब इनका आधा कर दिए, सीधे आधा कर दिए, तो हो जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 5 325। यानी अब इनको बराबर बराबर 325 325 दोनों तरफ चिपका दीजिए, मतलब दे दीजिए। तो आप बताओ इसको तो 325 मिला और इसको 150 और मिला के 450, बस खत्म। यानी ये देखिए अब प्रॉफिट ज़्यादा है कि नहीं, इधर वाला यल माने लॉस है और इधर पी माने प्रॉफिट है। तो देखिए प्रॉफिट वाला 450 पाएगा, मतलब 450 का लाभ हुआ कब, जब 2700 का बेचा, और जब ये 1900 का जब बेच रहा है तो उसको लॉस हुआ 325। अब आपके 2 तरीके हैं सीपी निकालने के। एक तरीका है कि 1900 का जब बेच रहा है तो कह रहा है मेरा 325 का घाटा, तो 1900 में 325 जोड़ दीजिए, तो 1900 और 300 2225। एक तो ये तरीका है सीपी निकालने, या तो 2700 में से 450 घटा दीजिए। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है मेरा लाभ है, तो लाभ हटाओ तो सीपी पाओ। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप समझ पा रहे हो। फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ, 1900 में से 325 जब जोड़ोगे तो भैया सीपी आ जाएगा। देखिए मैंने लगाया, बाकी एक बार वीडियो और देखें समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी शकल का है, कुछ भी अलग नहीं है। देखें 550 रुपये में बेचने पर जो हानि होता है वो 850 रुपया में हुए लाभ का आधा, बस कुछ नहीं बेटा। देखिए हानि लाभ का आधा है, तो देखिए तो यानी प्रॉफिट अगर 1 रुपया है, या प्रॉफिट 2 रुपया करते हैं ताकि आप आधा कर पाए। प्रॉफिट अगर 2 रुपया है तो लॉस उसका आधा यानी 1 है, तो 1:2 में तोड़ दो। तो 550 850 300 रुपया में लाभ भी है हानि भी है, यानी लॉस अगर 1 है तो प्रॉफिट 2 है, तो 2 1 3, 3 यूनिट का मान 300 रुपया। यही 300 रुपया देखिए जो लाभ और हानि ये दोनों मिल के जो तैयार हो रहा है 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान 300, तो 1 यूनिट का मान 100, तो अब गुणा कर दीजिए, लास्ट कितना हो जाएगा 100 करने में 100 और 2 में गुणा करेंगे 100 दूनी 200। अब कुछ नहीं करना, चूंकि सीपी निकालना, तो मैंने बताया 550। देखिए सीपी हमेशा लास्ट वाले से लगाए, क्योंकि लास्ट में हमें सीधे जोड़ना रहेगा। जैसे 550 है, अब 100 सीधे जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 650, या तो 850 में से 200 घटा देंगे तब भी आ जाएगा 650। ओके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन अब उठाते हैं। देखिए ये तो सीधा है कि किसी वस्तु को 820 में बेचने पर जो हानि होता है और उस
वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है उसका अनुपात। अब की बार देखिए अनुपात सीधे दे दिया है, ठीक है, 7:6, यानी लास्ट 6 है। फिर से देख लीजिए इस चीज़ को, जो लाभ होता है, ठीक है, लाभ यानी पहले लाभ बोला है, गौर करिएगा, कह रहा है कि 820 रुपया, तो आप 820 रुपया लिखिए। में बेचने पर जो हानि होता है, 950 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। तो कई बच्चे ये कन्फ्यूज हो जाएंगे कि लॉस वाला कहाँ वैल्यू रखें, प्रॉफिट वाला। तो हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, आप दिमाग खोलिएगा। देखिए आप बताओ 820 रुपया है, ये 950 है, तो जाहिर सी बात है कि जो 950 वाला होगा वो ज़्यादा रुपया है और 820 इससे कम है। तो कोई लाभ कब कमाएगा, जब ज़्यादा रहेगा, तो 950 ज़्यादा है। तो ज़्यादा आप बताओ 7 यूनिट 6 यूनिट में कौन ज़्यादा है, 7। तो जाहिर सी बात है लाभ वाली वैल्यू 7 यूनिट ना होगा और लास्ट 6, बस ऐसे ही समझ लीजिए। अदरवाइज आपके पास इतना तो सेंस सही है कि जैसे 820 में लॉस हो रहा है तो इधर 820 का इधर लॉस लिखिए और इधर पी माने प्रॉफिट लिखिए। अब कह रहा है देखिए उसका दिया है रेशियो, देखिए में बेचने पर जो लाभ होता है उसका अनुपात 7:6 दिया है, यानी 950 का ये लाभ 7 यूनिट और 820 का ये 6 यूनिट, तो 7:6 13 यूनिट का मान, इनका अंतर ले लीजिए 130। तो 13 का मान 130, 1 का मान 10। अब गुणा कर दीजिए 10 छके 60 और इधर 7 से गुणा कर दीजिए 10 सते नहीं 10, ये 10 होना चाहिए, तो 10 सते ये हो जाएगा 70। थोड़ा सा देखिए मैं इसको सही करता हूँ, जब इधर 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 सते 70। अब देखिएगा, तो दोनों तरीका आप समझ गए होंगे और मैंने बताया था हमेशा सीपी निकालना हो तो इस दिशा से निकालिए। फ़ायदा बहुत ही फ़ायदा है। देखिए सीपी में से केवल क्या होता है, लाश को जोड़ना रहता है। भाई जाहिर सी बात है जब 820 में बेच रहे हो, आप कह रहे हो मेरा 60 रुपये का घाटा हुआ, तो मैं कहूँगा घाटा ले लो आप 60 रुपया ताकि सीपी पे पहुँच जाओ। तो 820 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 820 और 60 880, 820 और 60 880, सही तो है 880। ये ऑप्शन गलत दिया है लेकिन 880 होगा, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके कॉपी के ऊपर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, इसको आपको सीखना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है देखते हैं, थोड़ा सा है, अब देखिएगा। देखिए कहना क्या चाहता है, देखिए कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य एक सही 4/11 गुना है, फिर क्या कहता है, तो इस पर होने वाली हानि परसेंट समान लाभ परसेंट में परिवर्तित हो जाता है, ठीक, यहाँ तक तो सही है। फिर क्या कहता है, वस्तु पर होने वाली हानि ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक काम करिए, आप 1/4 का वैल्यू जो है निकाल लीजिए। 1/4 का मान कितना हो, 11 का नियम 11 4 भाई, 11 का नियम 11 4 15, तो 15/11। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, विक्रय मूल्य यानी 11 का सीपी हो गया। भाई विक्रय क्या होता है, सीधी सी बात है, वो बोल रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1/4 गुना हो जाता है, ठीक है, विक्रय मूल्य 1/4 गुना जो, तो इस पर होने वाली हानि परसेंट समान लाभ परसेंट में परिवर्तित हो जाता है, मतलब जितने का लाभ है उतने का हानि। तो बस पर होने वाली हानि परसेंट याद करें, बहुत ध्यान देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। देखिए यानी पहले वो 11 का बेचता था, सुन रहे हो ना, उसके बाद अब वो 15 का बेचने लगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए पहले वो 11 का बेचता था, अब वो 15 यूनिट का बेचने लगा। तो क्या मैं आपसे जान पा रहा हूँ कि इनके बीच कितने का डिफरेंट है, 4, यानी इस 4 में लाभ भी है हानि भी है। और हमसे ये बोला है जितने, देखिए होने वाला हानि और होने वाला लाभ परसेंट में कन्वर्ट, मतलब जितने का लाभ उतने, तो इस 4 में बराबर बराबर बांट दो तो 2 2 चला जाएगा नहीं, यानी 2 का लॉस है इसमें, 2 का हानि है। अब हमसे पूछा है, गौर करिएगा, होने वाला हानि परसेंट, आप बताओ हानि किस पे होता है, सीपी पे, सीपी पे ही तो हानि होता है भाई, सीपी कम हो जाए। तो अब बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को, आप एक बात बताना, जब आप 11 का बेच रहे हो तो आप चिल्ला क्या रहे हो कि सर जी 11 का जैसे ही बेचा मैंने तो 2 रुपया का लॉस हो गया। तो आप एक बात बताना, यानी अगर मैं आपका 2 रुपया दे दूँ तो आप सीपी पहुंच जाओगे, तो सीपी कितना हो जाएगा भाई, 11 रुपया का बेच रहे हो, करो मेरा 2 का लॉस है, यानी सीपी 13। आप बताओ इस 13 में कितने का लॉस हो रहा है, 2, तो 2 कर दो भाई, 13 में 2 का लॉस है, सीपी पे ही तो लॉस होगा, तो 13 रुपया सीपी हो जाएगा और 2 रुपया का लॉस है, और गुणे क्या होता है परसेंट निकालने के लिए 100। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ऊपर आ जाएगा 200, देखिए यही मैंने लगाया, 13 में 2 का लॉस, तो 100 में कितना, 2/13 गुणे 100। अब इसको
इसको तोड़िए, ऊपर 200 हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा तो 13 कन्म 13, भाई 200 है ना, तो 13 कन्म 13 और 20 में से 13 गया 7, 13 पच्चे 65 और 5 70, 15 से ही 5 बेटे तेरे ही आंसर आ जाएगा। भाई कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन पे आपकी कमांड बन पाएगी। एक वस्तु 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई आय का 20 गुना है। बहुत ध्यान से देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखिए अभी हम आपको सिखाते हैं। देखिए आप दो चीज़ें देखिए, अब एक चीज़ तो दिमाग लगा ही लीजिए आप, इतना तो आपका सेंस काम ही करेगा कि 800 रुपया 275, यानी लाभ तो हमेशा 800 पे ही होगा, 275 का में इस पर लॉस होगा, इसीलिए 800 में कि तुरंत आप प्रॉफिट लिख लीजिए और 275 के नीचे तुरंत लॉस। अब ये चिल्ला क्या रहा है, देखिए हुई हान का 20 गुना है, यानी ये लॉस मैंने लिख दिया प्रॉफिट। अब कह रहा क्या, फिर से समझिए, 250 में बेचने पर हुई हान का 20 गुना है, प्रॉफिट जो है वो 20 गुना है। तो आप बताओ अगर 1 रुपया का लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 20, तो 1:20 हो जाएगा। अब आप बताओ अगर इन दोनों को जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा 21। भाई इस 21 यूनिट का मान क्या है, देखिए इनका अंतर लीजिए, 800 275 का अंतर हो जाएगा 525, कितना हो जाएगा 525। अब बताओ 21 का मान देखिए कितना दिया 525, तो जब भाग देंगे 21 का तो 25 आ जाएगा, 21 दूनी 42 और घटा देंगे मतलब 1 यूनिट का मान 25 आ जाएगा। जब 1 यूनिट का मान 25 आ जाएगा तो आप 25 में 1 से गुणा करोगे तो 25 आ जाएगा और 20 में 25 दूनी 500। लेकिन मुझे तो सीपी चाहिए ना ना ना, किस कीमत पर बेचा जाए। अच्छा एक चीज़ इन्होंने बढ़ा दिया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, देखिए इसीलिए कह रहा हूँ। सबसे पहले आप सीपी निकालिए तो बताए, बाद में तो हो जाएगा, चाहे लाभ पे बेचवाए चाहे हाथ पे। आप बताओ जब 275 का बेचने लगे तो आपसे चिल्ला क्या रहा है कि मेरा 25 का लॉस है, मैंने कहा दे दो इसको 25, तो जब 25 जोड़ दोगे तो सीपी पहुंच जाओगे 300। अब समझिएगा, अब यहाँ समझिएगा नहीं, हवा नहीं लगेगी, अब देखिएगा, ठीक है, गौर करिएगा। अब एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपका सीपी आ गया 300, आ गया ना, 300 सीपी आ गया। अब एक बात बताओ, 300 सीपी आ गया और आपसे कह रहा है कि किस कीमत पे बेचें, देखिए कि 25% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पे बेचें, यही तो कह रहा है 25% लाभ बने। तो आप बताओ, एक सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है, गौर करिएगा। हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, अब इतना समझ गए होंगे, मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए आप एक बात बताओ, आपका सीपी 300 आ गया, 300 आ गया ना। अब ये कह रहा है कि इसको हमें बेचवाना है 25% लाभ, तो इसका मतलब क्या होगा, 100 में 125, भाई 100 की चीज़ 25 ज़्यादा, यही तो मतलब हुआ। 2 जीरो काट दीजिए, अब गुणा कर दीजिए, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 7, 375, ये 375 का बेचे तो 25% लाभ। क्लियर भाई, सीपी पे 25% लाभ मतलब क्या, 125/100। अगला क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल इसी अंदाज में ये भी मैं लगाऊंगा। आज इतना प्रैक्टिस करा दूंगा आपको इस टाइप पे कि कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन जो भी आएगा लाभ और हानि बराबर हो, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप कभी लाइफ में गलती नहीं करोगे। देखो 800 1246, तो जाहिर सी बात 1246 रुपया में लाभ मिला होगा, तो आप 800 1246 लिख लीजिए। फिर आप ऐसे लगा लीजिए, इनका अंतर 446। अब कैसे जानेंगे किसके नीचे प्रॉफिट लिखना है किसके नीचे लॉस, अब तो समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा वाला वैल्यू हमेशा प्रॉफिट देगा और कम वाली वैल्यू लॉस। अब कंडीशन क्या कह रहा है, 1246 में बेचा हुआ लाभ से 23% ज़्यादा है। अब की गौर करना, आपकी लॉस के बारे में कह रहा है, ये कह रहा है देखिए लॉस हो गया प्रॉफिट, कह रहा है जब 800 में बेचता है तो जाहिर सी बात 800 में बेचने पर हान होगा, तो जो हान होता है वो 1246 रुपये बेचने पर हुए लाभ से 23% ज़्यादा है। यानी अगर लाभ 100 रुपया है तो 23% ज़्यादा माने क्या, 123, यही तो मैंने लिखा है, देखो 100 123। अब 223 का मान कितना दिया, इनका अंतर देखिए 446 है, 223 का मान 446, एक का मान कितना हो गया 2, तो जब एक का मान 2 हो गया, आप गुणा कर लीजिए, 123 दूना कितना हो जाएगा लास्ट 146। तो मुझे सीपी तो चाहिए, तो सीपी निकालो इससे जिससे लास होता है। 800 में से 800 में 146 जोड़ो तो 946, 800 में 146 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 946, ठीक है, यही आएगा आंसर। ये थोड़ा ऑप्शन गलत है, 800 में अगर हम 100 जोड़ेंगे 146 सही है ना, 2 3 6, 2 दूनी, अरे यार एक चीज़ गलत हो गया, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन गलत हो गया, 123 का दुगना 246 होगा। फिर से देख लीजिए, ये देखिए 123 का जब हम दुगना करेंगे तो 246, और जब 246 जोड़ेंगे ना 800 में तो 8 2 10 आ जाएगा ये 1046। आपका ऑप्शन जा रहा है बेटा बी। ओके, अब इतना तो आप समझ सकते हो, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल उसी शकल का है, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 300 में बेचने पर हुई हानि का 2/3 गुना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ
कि देखिए 300 500 का अंतर कितना 200, इस 200 में प्रॉफिट भी है लॉस भी है, तो ज़्यादा वाले पे प्रॉफिट होगा लॉस होगा। रेशियो देखिए, अब ये मत समझिए 2 3 दिया किसको मैं प्रॉफिट दूँ किसको लॉस, सिंपल सी बात है कि ज़्यादा वाले पे हमेशा प्रॉफिट होगा, तो ज़्यादा वाला कौन ले जाएगा 3 यूनिट, और 300 पे लॉस होगा तो वो 2 यूनिट दे देना, बस 3 2 बांट देना, ज़्यादा सोचना ही मत, ठीक है। 1 मिनट सोचना पड़ेगा, मैं कंडीशन पढ़ता हूँ, प्लीज़ रुक जाइएगा 1 मिनट। कह रहा है 500 रुपये में बेचने पर, ठीक है, आप 500 इधर रखो और 300 में बेचने पर इधर रखो, ठीक। हुई हानि का 1 मिनट 500 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, 300 में बेचने पर हुई हानि का 2/3 गुना, ठीक है। सही है। देखिए 500, देखिए पहले पहले ऐसे करिएगा, नहीं तो आप गलती कर जाओगे। देखिए एक चीज़ समझिएगा, देखिए 500 रुपया क्या है, ये प्रॉफिट है ना पहले जो दिया है, तो पहले जो प्रॉफिट दिया यानी पहले के लिए वैल्यू क्या लिखा है 2, और 300 बाद में क्या है 300 में बेचने पर हुई हानि, तो हानि के लिए क्या हो जाएगा 3 यूनिट, समझ गए कि नहीं। भाई ये ऐसे कह रहा है कि 500 में बेचने पे जो हुआ है लाभ वो 300 में बेचने पे हुई हानि का 2/3 गुना है। मतलब ऐसे समझिए 500 300 ऐसे दिया है, तो इनका ये रेशियो दिया है कि ये देखिए 500 पे ये ऊपर हो गया, पहले 500 का बेच रहा था और 300 में बेचा, तो इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका रेशियो दिया है 2/3। अब समझ गए होंगे, तो 2:3 है, ठीक है। अब देखिए 2:3 यानी प्रॉफिट में 5, प्रॉफिट को कितना मिलेगा देखिए 2 यूनिट, यानी प्रॉफिट के नीचे देखिए 2 और लॉस का 3 यूनिट, अब 3 2 5, 5 यूनिट का मान 200 रुपया है। भाई यही तो 200 रुपया है जो प्रॉफिट और लॉस मिलके, देखिए लॉस और प्रॉफिट मिलके कितना है 200, तो 5 का मान 200, 1 का मान 40, तो गुणा कर देंगे ये 120 आ जाएगा, ये 80। अब बताओ आपसे सीपी पूछ रहा है बेटा, तो मैंने बताया कि सीपी हमेशा लास्ट वाले से निकाला करो, तो 300 बेचने पे 120 का लास्ट है, 120 जोड़ देंगे तो हम सीपी पे पहुंच जाएंगे, तो 3 1 420, ये आंसर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं हवा नहीं लगेगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आई लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। कह रहा 830 रुपये में बेचने पर हुई हानि 1020 में हुई बेचने पर लाभ से एक, गौर करना फिर से देखिए, कह रहा है कि 820 रुपये, देखिए 830 ये हो गया 830, ये हो गया 830 रुपये में बेचने पे हानि, देखिए लास है, लास वाली वैल्यू, फिर कह रहा है 1020 ये देखिए ये, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा बेच रहा है तो इधर प्रॉफिट वाली वैल्यू जाएगी और इधर लॉस वाली वैल्यू जाएगी। फिर क्या कह रहा है, मैं बेचने पर जो लाभ हुआ है, लाभ से बेचने पर हुए लाभ से 100/9% ज़्यादा है। अच्छा 100/9% का मतलब पहले समझिए, मैं आपको 100/9%, देखिए 100/9, और जब परसेंटेज की वैल्यू आप रखोगे तो नीचे 100 हो जाएगा, भाई 100 जाएगा तो ये 900 हो जाएगा, देखिए ये कट गया, यानी 100/9 का परसेंट आ जाएगा 1/9। क्लियर, ये ध्यान दीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं, यानी एक चीज़ तो मुझे समझ में आएगा कि, ठीक है, कि जो लास है, देखिए वो कह रहा है फिर से समझिए 830 रुपये में बेचने पर जो हानि है, जो लास है, ठीक है, वो प्रॉफिट वाले की तुलना करके बोल रहा है कि ये 100/9% ज़्यादा है, यानी 100/9 का मान 1, यानी अगर प्रॉफिट 9 है तो उससे जो लॉस है वो 1 यूनिट ज़्यादा है। आप समझ गए होंगे, आप फिर से समझिए 100/9% ज़्यादा है लॉस, तो अगर लॉस देखिए अगर 9 है तो उससे 1 यूनिट ज़्यादा है लॉस, तो 1 यूनिट ज़्यादा करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी प्रॉफिट अगर 9 है तो लॉस 1 ज़्यादा हो गया, कितना हो जाएगा 10। तो अब ये 10 9 कितना हो जाएगा 19, 19 का मान देखिए, इसका अंतर लीजिए 190, तो 19 का मान 190, 1 का मान 10, गुणा कर देंगे 10 10 100 और ये 90। अब देखिए आपको सीपी निकालना था, तो देखिए 830 में बेचने पे कितना 100 रुपये का लॉस है, 100 जोड़ देंगे तो 830, 100 जोड़ेंगे तो 930, ऑप्शन नंबर है, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप समझिएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ और काफ़ी बेहतरीन है, इसी टाइप का है, ठीक है, इसको भी डील कर देते हैं। कह रहा 800 में बेचने पर में बेचा जाता तो उस पर मिलने वाला लाभ उसी को 275 में बेचने से तो बेचा जाता है तो उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। देखिए अब की बार प्रॉफिट देखिए ऐसे समझिए, देखिए 800 क्या है आपका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट बटे लॉस लिखिए। अब की बार क्या कह रहा है, गौर करिएगा, नहीं समझ नहीं पाएंगे आप। ये कह रहा है कि जो लॉस है, देखिए ये कह रहा है कि उस पर मिलने वाला लाभ उसी बस को 275 रुपये में बेचा जाए तो होने वाली हानि का 20 गुना, अगर हानि 1 है, देखिए होने वाली हानि का 20 गुना है जो प्रॉफिट है, तो अगर लॉस 1 है तो प्रॉफिट कितना 20 गुना, यानी हमें ये समझ में आ गया कि प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या है 1:20। तो मुझे पता है ज़्यादा बिक रहा है तभी प्रॉफिट होगा, ये कम इस पे लॉस,
तो अब यहाँ प्रॉफिट के नीचे देखिए, जो ज़्यादा बिके उसके नीचे प्रॉफिट लिखिए, जो कम बिके उसके नीचे लॉस लिखिए। अब इनका रेशियो देखिए दिख रहा है, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो 20 और 1, तो 20 और 1 क्या हो जाएगा 21, 21 का मान इनका अंतर लीजिए 525। भाई 800 275 का अंतर कितना 500, 21 का मान 525, 1 का मान 25, गुणा कर देंगे 25 से करना 25, तो मुझे CP चाहिए, मैं सीधे लास्ट वाले से निकालूंगा। तो 275 में जोड़ दीजिएगा 25, आ जाएगा कितना 275 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, जोड़िए 275 में 25 जोड़ेंगे 300 आ जाएगा। इस प्रकार से मैंने जो ये बराबर लाभ बराबर हानि का कॉन्सेप्ट है वो मिल गया। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, मैथ रीडिंग वर्ल्ड करके टेलीग्राम है, आप सर्च कर सकते हैं चैनल को। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं एक छोटे से वीडियो लेकर के। ओके बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।